हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से समय दिया है ताकि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सकें। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम परमेश्वर की हुजूरी में अपने स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। निहायत ही मेहरबान खुदा, तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। तूने समय दिया ताकि हम तेरे कदमों में अपने स्वरों को झुकाकर तुझसे प्रार्थना कर सकें, तेरा नाम ले सकें, तेरे नाम को धन और बड़ा कह सकें। और गुजारिश करते हैं प्रिय जी, जो भी यहाँ पर तेरे पवित्र वचन में से बताया जाए, समझाया जाए, सिखाया जाए, मैं नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मुझ में होकर बातचीत कर सके। वचन देना, वचन की भेद उजागर करना। मांग लेते हैं प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, इसका 14वां अध्याय। यशायाह नबी की पुस्तक, इसका 14 अध्याय, इसकी 12 आयत से लेकर 15 आयत तक मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। हालेलुया। प्यारे चीजों, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो जो कुछ परमेश्वर कहता गया ठीक वैसे ही बनता चला गया। और सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपने हाथों से बनाया और उसमें जीवन का सांस फूंका और आदम को अदन के बाग में रखा। और उसके लिए एक सहायक बनाई हवा के रूप में, और इनको कहा कि तुम इस बाग के सारे फल खा सकते हो, लेकिन इस बाग के बीच में जो वृक्ष है उसके फल को नहीं खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। प्यारे चीजों, आदम हवा को अदन के बाग में रखने के बाद या इनको बनाने के बाद परमेश्वर ने इनका रिमोट अपने हाथ में नहीं लिया। यानी कि परमेश्वर ने इनको बनाने के बाद इनको अपनी इच्छा के मुताबिक नहीं चलाया, इनको इनके हाल के ऊपर छोड़ दिया, इनको पूर्ण आजादी दी, इनको चुनाव करने की पूरी आजादी दी कि तुम्हें चुनाव करने का पूरा अधिकार है। और प्यारे चीजों, हम देखते हैं कि इन्होंने उस चुनाव का गलत उपयोग किया, उन्होंने उस आजादी का गलत उपयोग किया और गलत चुनाव किया, और गलत चुनाव करके ये हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर हो गए, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर के हुक्म को तोड़ दिया, और जिसकी वजह से परमेश्वर ने इन दोनों को अदन के बाग से निकाल दिया। ठीक इसी तरह से जो कि लूसीफर था, जिसको परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत के रूप में बनाया था, उसे भी स्वर्ग से निकाल दिया, क्योंकि उसने भी अपनी आजादी का गलत चुनाव किया। परमेश्वर ने उसे भी फ्री विल दी थी, पूरी आजादी दी थी, लेकिन उसने भी गलत चुनाव किया। और यहां पर जो भी परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ा गया है, परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक, इसका 14वां अध्याय 12 आयत में कहता है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब तू कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। हालेलुया। एक समय लूसीफर परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। जब इसके अंदर घमंड आ गया, अहंकार आ गया कि मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन के बराबर बनाऊंगा, या अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा करूंगा, और जब इसके मन में अहंकार आ गया तो परमेश्वर ने, प्यारे चीजों, इस
स्वर्गदूत को, जो एक समय परमेश्वर का दूत था, इसे नीचे गिरा दिया शैतान बनाकर। और ये तभी से जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, उन्हें परमेश्वर से जुदा करने का यत्न करता रहता है। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, तो मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागणों से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। अहंकार आ गया इसके मन में, और जिसकी वजह से ये जो लूसीफर था, इसको भूमि पर गिरा दिया गया। एक गलत निर्णय लेने की वजह से, एक गलत चुनाव करने की वजह से। लूसीफर को इंग्लिश में कहते हैं डे स्टार, या फिर इसे कहते हैं मॉर्निंग स्टार, और लैटिन भाषा में जिसका अर्थ है प्रकाश वाहक। और इस तरह से इस लूसीफर को परमेश्वर ने भूमि पर गिरा दिया। आज भी ऐसी चीजें हैं जिनको परमेश्वर ने बनाया है, उनको, लेकिन उनके पास फ्री विल नहीं है। आदम हवा के पास फ्री विल थी, आजादी थी, उन्होंने उस आजादी का नाजायज फायदा उठाया। लूसीफर के पास आजादी थी, उसने उस आजादी का नाजायज फायदा उठाया। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जिनके पास फ्री विल नहीं है, जैसे सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र वगैरह, इनके पास आजादी नहीं है। और इसलिए ये लोग परमेश्वर के नियमों के खिलाफ भी नहीं जाते हैं। और साथ ही साथ प्यारे जीजों, यह भी बात सच है कि ये परमेश्वर की संतान नहीं है, परमेश्वर के बच्चे नहीं है, और ना ही बच्चे ये बन सकते हैं। और किसी को परमेश्वर की संतान होने के लिए उसे चुनाव करने की पूरी आजादी होनी चाहिए, ताकि वो खुद चुन सके जो उसे पसंद है, वो अच्छाई और बुराई को चुन सके। और हम बाइबल में एक बहुत अच्छा उदाहरण देखते हैं, जिसका वर्णन लूका की अंजील इसके 15वें अध्याय में पाया जाता है। 11 आयत से आगे पढ़े तो यहां पर जिक्र है, एक पिता है, उसके 2 पुत्र हैं। जो छोटा पुत्र है वो अपने पिता को कहता है कि मेरी संपत्ति का हिस्सा मुझे बांट दे, और वो अपना हिस्सा लेकर दूर देश में चला जाता है और सारा पैसा कुकर में उड़ा देता है। इस नौजवान बच्चे के पास पूरी आजादी है चुनाव करने की, और इसने चुनाव किया, और चुनाव करके अपने घर से, अपने परिवार से, अपने पिता से जुदा हो गया। चुनाव करने या खुद चुनने का खतरा यह भी है कि मनुष्य इसका इस्तेमाल खुद को खुश करने और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने के लिए भी कर सकता है। और जैसे इस उड़ाऊ पुत्र ने किया, यह अपना सब कुछ लेकर दूर देश में चला गया और कुकर में, ऐश परस्ती में सारा अपना धन दौलत उड़ा दिया। प्यारे जीजों, परमेश्वर अपने लिए आज्ञाकारी बच्चे चाहता है, जो फ्री विल के साथ उसे चुन सके। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के बच्चे आज्ञाकारी हों, जो आजादी के साथ, फ्री विल के साथ परमेश्वर को चुन सके। कई बार शैतान भी परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने में अपना योगदान देता है, अपना सहयोग देता है। दुनिया भर में जितने भी आज लड़ाई, झगड़े, दंगे, फसाद, मार पीट, गड़बड़ी, भ्रम और बुराई पाई जाती है, यह परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के कारण ही है। और साथ ही साथ आदम हवा के अदन के बाग में शैतान की बात मानने और उसकी बात को मानकर अपने जीवन में अप्लाई करने का नतीजा है। इन्होंने शैतान की बात सुनी और माना, और उसी का यह नतीजा है कि आज संसार में लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, भ्रम है, तरह तरह की बीमारियां हैं।
ये इसी का नतीजा है, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर शैतान ही इन सारी समस्याओं का कारण है, शैतान की वजह से ही इस संसार में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद वैर विरोध बीमारियां हैं, तो परमेश्वर ने शैतान को बनाया ही क्यों? और यदि बनाया है तो परमेश्वर इसे खत्म ही क्यों नहीं कर देता? प्यारे जीजो, यदि परमेश्वर ने शैतान को पृथ्वी के ऊपर बनाया है, तो या उसे अभी तक अस्तित्व में रखा है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ परमेश्वर की मंशा जरूर होगी, कुछ ना कुछ परमेश्वर का इरादा जरूर होगा। और इरादा यह है, दरअसल कई बार शैतान भी परमेश्वर की योजना को पूरा करने में अपना योगदान देता है, अपना सहयोग देता है। इसलिए परमेश्वर ने उसे अभी तक अस्तित्व में रखा है। पहला कारण यह है कि परमेश्वर शैतान को पृथ्वी पर इतनी बुराई करने और पीड़ा देने की अनुमति इसलिए देता है कि लोग परमेश्वर की तरफ मुड़कर आ सकें। यदि इस संसार में दुख ना होता, तकलीफ ना होती, बीमारी ना होती, परेशानी ना होती, या इंसान की तमाम आवश्यकताएं पूरी होती रहती, या कोई अमीर गरीब ना होता, सारे एक समान होते, तो मैं नहीं समझता कि लोग जितने आज खुदा को मानने वाले हैं, जितने आज लोग खुदा के नजदीक में हैं, शायद ही इतने लोग खुदा के नजदीक में होते। ये सब कुछ इसलिए है ताकि लोगों के जीवन में दुख आए, तकलीफें आए, बीमारियां आए, परेशानियां आए, जहमतें आए, और लोग खुदा के नजदीक में आ सकें। बाइबल में एक बड़ा अच्छा उदाहरण है जिसका वर्णन हम देखते हैं गिनती की पुस्तक इसके 21वें अध्याय में। इसके जब 4 आयत से 9 आयत तक हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि जिस समय इस्राएली लोग मिस्र देश की गुलामी में से निकलकर कनान देश की तरफ कूच कर रहे थे, तो जब ये होर पहाड़ से कूच करके इन्होंने लाल समुद्र का मार्ग लिया, तो वचन बताता है कि जो रास्ता है बड़ा विकट रास्ता था, कठिनाइयों भरा रास्ता था, जिसके वजह से ये लोग बड़े परेशान हो गए, व्याकुल हो गए, और ये लोग परमेश्वर के विरुद्ध बोलने लगे और कहते हैं यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारा प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। और 6वीं आयत में लिखा है, अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। हालेलुया। ये लोग, इस्राएली लोग, परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ाने लगे, परमेश्वर को भला बुरा कहने लगे, और जिसकी वजह से परमेश्वर का क्रोध इन लोगों के ऊपर भड़क उठा। और जब परमेश्वर का क्रोध इन लोगों के ऊपर भड़का, तो परमेश्वर ने इन लोगों के बीच में तेज विष वाले सांप भेजे। और कई सांप तो इतने खतरनाक थे, इतने तेज विष वाले थे कि सांप के डसते ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी। और जब इनकी मृत्यु होने लगी, तो इसराइल के बहुत सारे पुरनिये मूसा के पास आए और मूसा को आकर कहते हैं कि हमने पाप किया है, हमने गलती की है, हमने गुनाह किया है, तो इसलिए तू परमेश्वर के पास जा और जाके उसे प्रार्थना कर ताकि परमेश्वर इन सांपों को हमसे दूर करे। और 7वें आयत में लिखा है, तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। हालेलुया। ये लोग परमेश्वर के अगेंस्ट बोलते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध बोलते हैं, और परमेश्वर ने इन लोगों को सजा देने के लिए, इन लोगों को दंड देने के लिए परमेश्वर ने जहरीले सांप भेजे। और जब सांप भेजे, सांप इनको डसने लगे, ये लोग मरने लगे, तो ये लोग मूसा के पास आते हैं और आकर पश्चाताप करते हैं, हमने पाप किया है और अब तू परमेश्वर के पास जा और हमारे लिए क्षमा मांग। और मूसा परमेश्वर के पास जाता है, इनके लिए क्षमा मांगता है। प्यारे जीजो, जब इस्राएली लोग मरने लगे, तब ये लोग मूसा के पास जाते हैं और
मूसा को कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना कर, क्योंकि हमने गलती की है, हमने पाप किया है। क्या ये छोटी बात है? क्या ये सही नहीं है कि ये लोग वापस फिर से परमेश्वर के पास आए? इन्होंने अपने गलती का एहसास किया कि हमने परमेश्वर के अगेंस्ट बोला है, मूसा के अगेंस्ट बोला है, उनके विरुद्ध में बोला है। क्या ये छोटी बात है? क्या ये सही नहीं है कि ये लोग वापस मुड़कर फिर से परमेश्वर के पास आए? एक बार बहुत ही धनवान बिजनेसमैन था, बड़ा परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर ने उसे बड़ी आशीषें दी, बड़ी बरकतें दी, और खुदा के अनुग्रह से उसका जो व्यापार था, उसका जो बिजनेस था, दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करने लगा। और जैसे जैसे उसका व्यापार बढ़ता चला गया, वैसे वैसे वो धीरे धीरे खुदा से दूर होता चला गया। चर्च आना उसने बंद कर दिया, परमेश्वर के कार्यों में योगदान देना बंद कर दिया, मीटिंग्स में जाना बंद कर दिया। और जब पादरी साहब ने देखा, कलीसिया के जो एल्डर्स हैं उन्होंने देखा, उन्होंने इस बिजनेसमैन को समझाने की कोशिश की कि जो पहले आप खुदा को समय देते थे, फिर से खुदा को समय देना शुरू करो। लेकिन वो हमेशा एक ही बात कहता था, मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हो गया हूं। और धीरे धीरे वो परमेश्वर से दूर होता चला गया। एक दिन उसका जो छोटा बेटा था, उसको एक जहरीले सांप ने काट लिया, और जिसकी वजह से जहर उसके पूरे शरीर में फैल गया। डॉक्टरों के पास ले जाया गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। बाप बड़ा परेशान है, अपने बेटे को कभी कहीं लेकर जाता है, कभी कहीं लेकर जाता है। सब डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि जहर पूरी बॉडी में फैल गया है, इसका बचना मुश्किल है। फिर वो बैठकर सोचता है, और फिर अपने पास्टर को फोन करता है और कहता है, पास्टर साहब मेरे बेटे के लिए दुआ करो, जल्दी से आओ और आकर मेरे बेटे के लिए दुआ करो। और पास्टर जाता है और बच्चे के लिए दुआ करता है और कहता है कि हे परमेश्वर, इस सांप को भेजने के लिए तेरा धन्यवाद है, जिसने इस बच्चे को डसा और ये परिवार फिर से तेरे नजदीक में आ गया। जो मैं काम 6 वर्ष से नहीं कर सका, वो काम इस सांप ने कर दिया। अब तो इस बच्चे को चंगाई दे, और फिर से इन लोगों को याद दिलाने के लिए तुझे कोई दूसरा सांप ना भेजना पड़े। प्यारे जीजो, ये बिजनेसमैन खुदा से दूर चला गया था, लेकिन जब उसके जीवन में दुख आया, तकलीफ आई, बीमारी आई, जब शैतान ने इनके जीवन में अटैक किया, तब ये वापस फिर से मुड़कर परमेश्वर के पास आ गया। ये परमेश्वर की योजनाएं हैं, परमेश्वर की योजनाएं हैं, जो परमेश्वर अपने कार्य को, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कई बार शैतान को अपनी योजना को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है। और यहां पर हम देखते हैं, परमेश्वर ने एक सांप को भेजा अपनी योजना को पूरा करने के लिए। इस्राएली लोगों के बीच में परमेश्वर ने सांप भेजे अपनी योजना को पूरा करने के लिए, इन लोगों को फिर से अपनी हजूरी में लाने के लिए, अपनी निकटता में लाने के लिए। प्यारे चीजों, परमेश्वर मनुष्य को शुद्ध करने के लिए शैतान का इस्तेमाल करता है। और जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए आग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सोना किसी और चीज से शुद्ध नहीं हो सकता, और इसी तरह से मनुष्य को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर शैतान का इस्तेमाल करता है। आदम और हवा मासूम थे जब उन्हें बनाया गया, और पवित्र होने के लिए उन्हें चुनाव करने की आवश्यकता थी, और चुनाव करने के लिए उन्हें लुभाना जरूरी था, ताकि वो बुराई से इनकार कर सके और वो परमेश्वर को चुन सके। इसलिए परमेश्वर ने भी शैतान को अदन के बाग में जाने की परमिशन दी, ताकि वो अदन के बाग में जाए और आदम और हवा को जाकर लुभाए। और शैतान गया
और उसने जाकर हवा को लालच दिया, वो लालच में आ गई और जो आजादी थी उस आजादी का उसने नाजायज फायदा उठाया और गलत चुनाव किया। हवा ने या आदम हवा ने परमेश्वर की आज्ञा रूपी जो गुलामी थी उसमें रहना पसंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने शैतान की जो आजादी थी कि तुम इस संसार में कुछ भी कर सकते हो, जैसे आज का इंसान कर रहा है अपनी मर्जी से। बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कोई अच्छाई नहीं दिखती है, कोई बुराई नहीं दिखती है, जो उन्हें अच्छा लगता है वो करते हैं। और इसी तरह से आदम हवा ने जो परमेश्वर की आज्ञा रूपी गुलामी थी उसमें रहना पसंद नहीं किया और इन्होंने शैतान की बात मानकर उसकी जो आजादी थी उसको इन्होंने ग्रहण किया, कबूल किया और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और आज्ञा तोड़कर ये परमेश्वर की जो आजादी थी, हकीकत में जो आजादी थी, उससे वो बाहर हो गए और परमेश्वर ने इनको अदन के बाग से निकाल दिया। प्यारे चीजों, आज हम जो कुछ भी हैं, हम अपने जीवन में लिए गए फैसलों की वजह से हैं। जो भी आज तक हमने जीवन में फैसले लिए हैं उन फैसलों की वजह से हैं जो कुछ भी हैं आज हम। और यदि हमारे आसपास में सराउंडिंग एरिया में लोग हमसे बेहतर हैं, हमसे उत्तम हैं, हमसे ऊंची उपाधि पर हैं, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने जीवन में हमसे बेहतर फैसले लिए हैं, हमसे उत्तम फैसले लिए हैं, इसलिए आज वो हमसे बेहतर हैं। आदम हवा ने जो फैसला लिया, आदम हवा ने जो इतना बड़ा फैसला लिया, आज तक हम उसका अंजाम, या आदम हवा की जो संतान है उसका अंजाम आज तक भुगत रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जो फैसले हम जिंदगी में लेते हैं उसका अंजाम हम ना भुगते हैं। यदि हम नहीं भुगतेंगे तो हो सकता है हमारे जो बच्चे हैं उस अंजाम को भुगते हैं। प्यारे चीजों, परमेश्वर ने हमें इस संसार में बनाया है, इस संसार में रखा है, फ्री विल के साथ हमें पूर्ण आजादी दी है। सोचने की परमेश्वर ने हमें शक्ति दी है, हमें बुद्धि दिया है, दिमाग दी है, हमें समझ दिया है ताकि हम भले बुरे को समझ सके। और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के बाद उसका रिमोट अपने हाथ में नहीं रखा है कि मनुष्य को कहे बैठ जा और वो बैठ जाए, उठे और वो उठ जाए। ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमें पूरी आजादी दी है, अच्छाई की और अकल दी है, बुराई की अकल दी है। हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि इस संसार में बुरा क्या है और अच्छा क्या है। हम उसका खुद फैसला ले सकते हैं। और इसलिए आज मुझे और आपको भी अपनी जिंदगी में वो सारे फैसले करने हैं। जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो परमेश्वर शैतान को परमिशन देता है। जितने हम अय्यूब की पुस्तक इसका पहला अध्याय पढ़े तो उसकी 6 आयत से आगे पढ़ना शुरू करें तो शैतान परमेश्वर के पास पहुंचता है। परमेश्वर अपने बेटों के साथ है और शैतान भी पहुंच जाता है और परमेश्वर पूछता है तू कहां से आया है? कहता मैं पृथ्वी के ऊपर घूमता फिरता आया हूं। कहता तूने मेरे दास अय्यूब के ऊपर ध्यान दिया? वो कितना नेक है, कितना मेरा भय मानता है, कितना मेरे साथ होकर चलता है। वो कहता है कि तूने उसे आशीषें दी हैं, उसे बरकतें दी हैं और तूने उसके चारों तरफ बाड़ा लगा रखा है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने अपने दूतों के चारों तरफ परमेश्वर अपने लोगों के चारों तरफ अपने दूतों की बाड़ लगा कर रखता है ताकि उनके ऊपर किसी तरह का कोई, उनके जीवन में किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, किसी तरह की कोई हानि ना पहुंचे, शैतान उनके ऊपर अटैक ना करे। लेकिन जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो परमेश्वर उस बाड़े को जो उसने हमारे चारों तरफ लगाया है उस बाड़े को हटा लेते हैं। जब हम यशायाह की पुस्तक इसका 5वां अध्याय इसकी 5वीं और 6वीं आयत को पढ़े तो यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है कि जो अंगूरों का बाग मैंने लगाया था उसके चारों तरफ जो बाड़ लगाई हुई थी उस बाड़ को मैं हटा लूंगा ताकि ये जो अंगूरों का बाग है ये उजाड़ा जाए और मैं जंगली जानवरों को परमिशन दूंगा कि वो आए और इस बाग को उजाड़ डालें।
इसी तरह से परमेश्वर ने हमारे चारों तरफ जो दूतों की बाढ़ लगा रखी है, परमेश्वर उस दूतों की बाढ़ को हटा देता है ताकि हमारे जीवन में शैतान आए और शैतान आकर उत्पात मचाए, हमारे जीवन में खलबली मचा दे, हमारे जीवन को तहस नहस कर दे। इससे पहले कि शैतान हमारे जीवन को तहस नहस कर दे, तो प्यारे जीजों, परमेश्वर हमें अपने कलाम के द्वारा सिखाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने हालांकि हमें फ्री विल दी है, हमें पूरी आजादी दी है, लेकिन चुनाव हमें करना है। आदम हवा ने गलत चुनाव किया और उसका अंजाम भुगता। शैतान ने गलत, यानी कि लूसीफर ने गलत चुनाव किया, उसे भी अंजाम भुगतना पड़ा। उड़ाऊ पुत्र ने, उसे भी पूरी आजादी थी, उसने भी गलत चुनाव किया, उसे भी अंजाम भुगतना पड़ा। आज हमारे पास भी पूरी आजादी है इस जीवन को जीने की, लेकिन प्यारे जीजो, मुझे और आपको इस वचन से सीख लेनी है। मुझे और आपको परमेश्वर के साथ बने ही रहने की आवश्यकता है, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको बहुत ऐसे आशीषें दे और होने दे कि आज का वचन हम सभी के जीवन में बहुत ऐसे आशीषें और बरकतें लेकर आने वाला उसके। आमीन। दुआ करें। निहायत ही मेहरबान खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। तूने समय दिया ताकि एक बार फिर से हम तेरा धन्यवाद दे सकें, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरा गुणगान कर सकें। इसलिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और गुजारिश करते हैं, मिन्नत करते हैं प्रिय जी, होने दे खुदा आज का तेरा पवित्र वचन हम बहुत ऐसे अपने जीवनों में बसने दे प्रिय जी, तुझसे लिपटे रहें प्रिय जी, और तुझसे वो आशीषें, वो बरकतें ग्रहण कर सके जो तू अपने लोगों के जीवन में देना चाहता है प्रिय जी। हमें से हर एक का हामीर मददगार होना मांग लेते हैं, प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुनो, ग्रहण कर। आमीन।